आज की इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि अगर एक यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट प्लेन शीट हो तो फिर उसके कारण जो है उसके आसपास के किसी एक पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बनता है। तो यहां पर ये जो कहा गया है कि इनफाइनाइट प्लेन शीट, क्या कोई प्लेन शीट सही में इनफाइनाइट होता है? ये इन्फिनिटली लार्ज होता है? देखिए यहां पर ये जो इनफाइनाइट का कंसेप्ट है ये रिलेटिव होता है। अगर कोई प्लेन शीट हो, जैसे कि मान लीजिए यहां पर ये एक प्लेन शीट आपको दिख रहा है और इस प्लेन शीट के अगर हम बहुत 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 करीब एक पॉइंट कंसीडर करें तो फिर उस पॉइंट के रेस्पेक्ट में ये जो प्लेन शीट आपको दिख रहा है ये इनफाइनाइट की तरह बिहेव करेगा। तो पॉइंट इस प्लेन शीट के जितना करीब होगा ये प्लेन शीट उतना इनफाइनाइट की तरह बिहेव करेगा। तो ये रिलेटिव होता है, कोई भी प्लेन शीट प्रैक्टिकली ये इनफाइनाइट नहीं होता है। तो ये हो गया इनफाइनाइट प्लेन शीट का कंसेप्ट। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम यहां पर ये जो आपको प्लेन शीट दिख रहा है इसे हम देंगे चार्ज। तो हमने इसे दे दिया पॉजिटिव चार्ज। तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये इस प्लेन शीट के दोनों तरफ जो है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो गया। यहां पर एक साइड ये होगा जो कि हमें दिख रहा है और दूसरा जो साइड होगा वो इसके पीछे होगा, उस साइड भी ये पॉजिटिव चार्ज यहां पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो गया है। तो अब देखें यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो यहां से कुछ इस तरह से बाहर निकलेगी, कुछ ऐसे। अगर आप यहां पर इस प्लेन शीट के बहुत करीब देखें, अगर आप बहुत करीब देखेंगे तो यहां पर देखें इस शीट के बहुत करीब तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक दूसरे के पैरेलल हैं। तो हमें इस शीट के बहुत करीब जो है एक पॉइंट कंसीडर करना है और हमें उसी पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड को पता करना है। तो अब हम ये मान लेते हैं कि यहां पर हम ये मान लेते हैं कि ये जो आपको दिख रहा है ये वाला साइड, इसका जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है ये है सिग्मा, और इसके पीछे एक साइड होगा जो कि हमें नहीं दिख रहा है, उस साइड भी जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वह भी है सिग्मा। तो अब हमें जो है इसके आसपास किसी एक पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड को पता करना है। तो हमने जो है इसके करीब एक पॉइंट चूज कर लिया, यहां पर ये रहा वो पॉइंट। इस पॉइंट में जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है उसे हमें पता करना है। चलिए मान लेते हैं जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो यहां पर इस डायरेक्शन में होगा। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये है E। तो हमें इस पॉइंट में जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है उसे पता करना है। तो यहां पर हम एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे। तो उसके लिए यहां पर ये रहा गॉसियन सरफेस। तो ये जो गॉसियन सरफेस आपको दिख रहा है इसमें अगर आप देखें तो ये जो सरफेस है ये है कर्व्ड सरफेस, वहीं पर ये जो सरफेस दिख रहा है और इस साइड देखें ये जो सरफेस दिख रहा है ये है प्लेन सरफेस। तो हमें इस पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड को पता करना है। चलिए इस पॉइंट को नाम दे देते हैं कि यहां पर ये जो पॉइंट है यहां पर ये पॉइंट है यहां पर P। इसी तरह से यहां पर एक पॉइंट होगा, यहां पर इस पॉइंट को नाम दे देते हैं कि यहां पर ये जो पॉइंट होगा इसे नाम दे देते हैं कि यह है P डैश। तो हमें ये जो P डैश है इसमें भी अगर इलेक्ट्रिक फील्ड देखें पता करने के लिए तो यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा वो यहां पर इस डायरेक्शन में होगा। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर बनेगा जो कि यहां पर इस डायरेक्शन में होगा वह भी जो है E के ही बराबर होगा, क्योंकि यह भी पॉइंट जो है इस प्लेन शीट के जो है बहुत 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 करीब है। तो उसलिए हम सिमेट्री से ये कह देंगे कि यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ये भी होगा E, क्योंकि जो है ये पॉइंट भी इस प्लेन शीट के बहुत करीब है और यहां पर ये जो पॉइंट है यह भी इस प्लेन शीट के बहुत करीब है। तो अब यहां पर हम क्या पता करेंगे, इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स पता करेंगे इस गॉसियन सरफेस का। ये जो गॉसियन सरफेस दिख रहा है इसका हम टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पता करेंगे। तो देखिए फील्ड लाइन किस तरह से बाहर निकल रही है, क्योंकि ये पॉइंट इसके बहुत करीब है तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलेगा इस प्लेन शीट से वो यहां पर कुछ ऐसा निकलेगा, बिल्कुल ये पैरेलल यहां पर निकलेगा। तो यहां पर फील्ड लाइन कुछ ऐसे बाहर निकलेगा, बिल्कुल यहां पर पैरेलल। तो अगर इस तरह से फील्ड लाइन बाहर निकलेगा तो हमेशा ये फील्ड लाइन इस प्लेन सरफेस को ही क्रॉस करेगा। क्या कभी ये फील्ड लाइन ये जो आपको कर्व सरफेस दिख रहा है इसे क्रॉस करेगा? देखिए फील्ड लाइन तो यहां पर एकदम सीधा निकल जा रहा है, पैरेलल एक दूसरे के हैं। तो ये जो फील्ड लाइन है ये कभी भी ऐसा नहीं है कि ये कुछ ऐसे घूम करके जो है इस सरफेस को क्रॉस करेगा, इस कर्व्ड सरफेस को, या फिर फील्ड लाइन यहां पर कुछ ऐसे ये घूम करके इसे क्रॉस करे, या फिर जो है फील्ड लाइन यहां से बाहर निकले और फिर इस तरह से ये क्रॉस करे। ऐसा तो नहीं है, फील्ड लाइन एक दूसरे के साथ पैरेलल है। तो यहां पर जब इस कर्व्ड सरफेस को ये क्रॉस नहीं करेगा तो फिर इस कर्व्ड सरफेस का जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो जीरो होगा। तो यहां से ये क्लियर है
कि यहां पर जो इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो जीरो होगा, इस कर्व सरफेस का। लेकिन ये जो दोनों तरफ प्लेन सरफेस आपको दिख रहा है, एक ये और दूसरा ये, इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स जीरो नहीं होगा, क्योंकि यहां पर देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कुछ ऐसे निकल रहा है बाहर और इस तरह से इसे क्रॉस कर रहा है, इस प्लेन सरफेस को यहां पर देखें तो क्रॉस कर रहा है, तो फिर इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स इस प्लेन सरफेस का जीरो नहीं होगा। सिमिलरली यहां भी इस सरफेस का जो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स जीरो नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे कि हम यहां पर इस प्लेन सरफेस का इलेक्ट्रिक फ्लक्स पता करेंगे और साथ ही साथ यहां पर इस प्लेन सरफेस का भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स पता करेंगे। तो मान लेते हैं कि यहां पर ये जो आपको प्लेन सरफेस दिख रहा है, इसका जो एरिया है, चलिए इसका जो एरिया है ये मान लेते हैं कि यह है ए। तो ऑब्वियसली इसका जो एरिया होगा, ये जो आपको दिख रहा है प्लेन सरफेस, इसका जो एरिया होगा यह भी होगा ए। तो यहां पर ये जो आपको प्लेन सरफेस दिख रहा है, इस प्लेन सरफेस को अगर आप देखें तो यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कुछ ऐसे बाहर निकल रहा है, कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है यहां पर इस तरह से पैरेलल यहां पर बाहर निकल रहा है। तो यहां पर इस प्लेन सरफेस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कांस्टेंट होगा, और साथ ही साथ ये जो सरफेस वेक्टर होगा उसका अगर डायरेक्शन आप देखें, सरफेस वेक्टर का जो डायरेक्शन होगा वो डायरेक्शन क्या होगा, सरफेस वेक्टर का जो डायरेक्शन होगा वो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड के ही डायरेक्शन में होगा। मतलब कि यहां पर ये जो प्लेन सरफेस आपको दिख रहा है इस पर नॉर्मल होगा, तो यहां पर ये जो है ये हो गया सरफेस वेक्टर ए का डायरेक्शन। सो यहां पर ये हो गया वेक्टर ए। अब इस प्लेन सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, तो हम यहां पर ये कहेंगे कि ये जो प्लेन सरफेस है, ये जो आपको दिख रहा है, इसका जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, चलिए मान लेते हैं कि इसका जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा ये है φ1। यहां पर इसका जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है ये है φ1, और यहां पर ये जो आपको प्लेन सरफेस दिख रहा है इसका जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, मान लेते हैं कि यहां पर इसका जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है ये है φ2। तो सबसे पहले हम φ1 को पता कर लेते हैं कि इस प्लेन सरफेस का इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा। तो यहां से जो φ1 होगा, ये जो φ1 होगा ये बराबर होगा, किसके बराबर होगा, क्योंकि यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है यहां पर इस प्लेन सरफेस पर कांस्टेंट है, और जो है यहां पर ये जो सरफेस वेक्टर है इसका भी डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड के ही डायरेक्शन में है। तो हम यहां पर सिंपली ये कह देंगे कि जो इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो होगा E इंटू ए के, क्योंकि यहां पर होगा E इंटू ए इंटू कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन देम, तो दोनों के बीच का जो एंगल है वो है 0, तो कोसाइन ऑफ 0 इक्वल टू 1, तो 1 को लिखने का कोई मतलब नहीं बनता है। तो यहां पर जो φ1 है वो कुछ इतना हो गया। यहां पर सिमेट्री से ही हम कहते हैं कि ये जो इस सरफेस पर, इस प्लेन सरफेस पर जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा φ2 वह भी कुछ इतना ही होगा। तो यहां पर ये जो φ2 है, यहां पर ये जो φ2 है ये भी बराबर होगा E इंटू ए के, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड भी यहां पर बराबर है जितना यहां पर है, और सरफेस एरिया भी बराबर है, तो यहां का जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वह भी कुछ इतना होगा। तो अब इस गॉसियन सरफेस का टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा वो देखें। तो इसका जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, चलिए यहां पर हम डिनोट करेंगे φ से, तो ये जो φ होगा ये बराबर होगा φ1 प्लस φ2। क्योंकि ये कर्व सरफेस का जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो 0 है, तो हम इसे यहां पर ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि 0 को ऐड करने का कोई मतलब नहीं है, फिर से हमें यही टर्म मिलेगा। तो अब यहां पर हम आगे बढ़ेंगे, φ1 के जगह पर हम इसे लिखेंगे जो कि है यहां पर E इंटू ए, प्लस यहां पर φ2 की जगह पर हम इसे लिखेंगे, ये होगा E इंटू ए। तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, टोटल जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा φ, ये बराबर हो गया 2 इंटू ई इंटू ए के। ये हो गया टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसका, इस गॉसियन सरफेस का। और गॉस लॉ क्या कहता है, फ्रॉम गॉस लॉ ये कहता है कि इस गॉसियन सरफेस का जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, इस गॉसियन सरफेस का जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा φ ये बराबर होगा, ये जो गॉसियन सरफेस है ये जितना चार्ज अपने अंदर कंटेन करके रखा हुआ है Q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। यहां पर हम ये मान रहे हैं कि ये जो इस प्लेन शीट के आसपास का मीडियम है वो फ्री स्पेस है। तो अब यहां पर ये जो आपको Q दिख रहा है ये क्या है, ये है ये जो गॉसियन सरफेस है जितना चार्ज अपने अंदर कंटेन करके रखा हुआ है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो इस प्लेन शीट का ये जो पार्ट है इतना, ये जो आपको पार्ट दिख रहा है यही पार्ट इस गॉसियन सरफेस के अंदर है। तो अब
इस पार्ट में, इस प्लेन शीट के इस पार्ट में जो चार्ज होगा वही चार्ज ये गॉसियन सरफेस अपने अंदर कंटेन करके रखा हुआ है, हम कह सकते हैं। तो इस पार्ट में चार्ज कितना होगा? तो अगर आप देखें ये जो प्लेन सरफेस आपको दिख रहा है, अगर इसका सरफेस एरिया ए हुआ तो ऑब्वियसली यहां पर इसका जो सरफेस एरिया होगा, यहां पर इसका जो सरफेस एरिया होगा यह भी होगा ए। तो अगर यहां पर इस साइड देखें तो अगर इसका सरफेस एरिया ए हुआ और ये जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो है सिग्मा, तो फिर यहां पर इस पार्ट में जो है इस साइड, इस पार्ट में जो चार्ज होगा वो होगा सिग्मा इंटू ए। उसी तरह से पीछे वाला जो हिस्सा है, यहां पर जो हमें दिख नहीं रहा है, इस पीछे वाले साइड में, यहां पर इस पीछे वाले साइड में जो चार्ज होगा वह भी होगा सिग्मा इंटू ए, क्योंकि दोनों तरफ का चार्ज डेंसिटी बराबर है और दोनों तरफ का देखें सरफेस एरिया भी बराबर होगा, तो इस साइड भी जो चार्ज होगा वो होगा इस पार्ट में सिग्मा इंटू ए। तो फिर हम ये कहेंगे कि ये जो गॉसियन सरफेस है जो चार्ज अपने अंदर कंटेन करके रखा हुआ है वो है सिग्मा ए प्लस सिग्मा ए। दैट मीन टोटल कितना हुआ? टोटल हुआ 2 सिग्मा ए। तो फिर यहां से हम ये कहेंगे कि ये जो फाई है ये बराबर हो गया, ये क्यू है चार्ज इनक्लोज्ड बाय द गॉसियन सरफेस, ये चार्ज कितना इनक्लोज्ड किया हुआ है वो है सिग्मा ए प्लस सिग्मा ए, दैट मीन 2 सिग्मा ए। तो ये हो गया 2 सिग्मा ए। तो इतना चार्ज ये गॉसियन सरफेस अपने अंदर कंटेन करके रखा हुआ है, डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो अब यहां पर हम क्या करेंगे कि हम यहां पर ये जो फाई आपको दिख रहा है इसके जगह पर हम इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो यहां से हमें आगे ये मिलेगा कि ये होगा 2 ई ए, ये बराबर हो गया 2 सिग्मा ए डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो यहां पर ये जो आपको दिख रहा है 2, ये इस 2 को कैंसिल करेगा और ये जो ए है ये इस ए को कैंसिल करेगा। तो यहां से ये जो है इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये हमें ये मिला कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड ये बराबर हो गया सिग्मा डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कुछ इतना है। तो हमेशा ध्यान रखें कि अगर कोई प्लेन शीट हो, वो कंडक्टर हो, अगर ये एक कंडक्टर हो जो कि एक प्लेन शीट है, तो फिर इसके आसपास किसी एक पॉइंट में जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है वो कुछ इतना बनता है। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करता है। तो फिर एक प्लेन शीट के कारण उसके आसपास के किसी एक पॉइंट में जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है वो कुछ इतना बनता है। तो बस इस वीडियो में इतना ही। आगे के वीडियो में हम किसी नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे, तो तब तक के लिए गुड बाय।